वंदित्तु सव्विसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भड़िदम्। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। 415 कुल इसमें गाथाएं हैं। प्राकृत भाषा में भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्रस्तुत किया है। समयसार आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें भेद विज्ञान की कला सिखाई जाती है। बंद अधिकार चल रहा है, 8वां अधिकार है। हमने कल देखा था कि अभव्य जीव भी जो है व्रतों का पालन करते हुए अपने उनके प्रति श्रद्धा प्रतीति और स्पर्श करता है, लेकिन उसका लक्ष्य जो है या उसकी श्रद्धा जो है मोक्ष के प्रति नहीं होती है। तो जब मोक्ष के प्रति नहीं होती है तो निश्चित ही संसार के प्रति होती है, संसार के सुख के प्रति होती है, या अपने जीवन में यश ख्याति लाभ आदि की इच्छा से होती है। इसलिए जो धर्म भोग के निमित्त से किया जाता है, अपने सुख के निमित्त से किया जाता है, उससे कभी भी कर्म का क्षय नहीं होता है, ऐसा बताया था। और हमें भी सदा यही सोचना चाहिए कि जो हम धर्म कर रहे हैं, क्या वो धर्म आगामी सांसारिक सुखों के उद्देश्य से कर रहे हैं क्या? यदि ऐसी भावना यदि है तो निश्चित ही वह बंध का कारण होगा, संसार में भटकने का कारण होगा, वह मोक्ष का कारण कभी भी नहीं हो सकता है। गाथा नंबर 275 में कहा था ना, सद्धहदी या पत्तेदी या रोचेदी या तह पुणो या फासेदी धम्मम भोग निमित्तम नादु शोकम मक्षय निमित्तम। जो वह जीव जो है अभव्य जीव, जो अभव्य मुनि बन गया, मुनि बन करके व्रत शीलादि का पालन कर रहा है और कह रहा है सद्धति सद्धान करता है और पद्धति उसकी प्रतीति भी करता है, उस व्रत की अनुभव भी करता है। जो व्रत धारण किया है उस व्रत का वो अनुभव भी करता है और उन व्रतों में आलस भी नहीं दिखाता कि आलस दिखा रहा हो, रुचिकर से करता है, रुचि से करता है। आप उसको देखेंगे तो बड़े रुचि के साथ अपने एक एक व्रतों का पालन करते हुए दिखाई देगा और आप सोचेंगे कि कितने रुचि से ये अपने धर्म का पालन कर रहा है। और कह रहे हैं व्रतों को, उन व्रतों को स्पर्श भी करता है, मतलब उसी तह तक जाता है। स्पर्श मतलब समझ लो आपकी भाषा में रच पच जाता है, मतलब उसी में डूबा रहता है, उसी में डूबा रहता है। उसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है कौन क्या कह रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक अपने व्रतों में ही वो रचा पचा रहता है, लेकिन फिर भी वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो जो धर्म कर रहा है, धर्म की क्रियाएं कर रहा है, उसका उद्देश्य कैसा है? भोग निमित्तम, भोग का निमित्त है। भोग मतलब 5 इंद्रिय और जो मन है उसको उसमें सुख चाहिए। मानसिक सुख भी बहुत बड़ा सुख होता है। मन में सुख मिले उसे कि देखो मन में आ रहा है, देखो जगत मेरा कितना नाम ले रहा है, तो मन से कितना सुख ले रहा है पता है। मन से व्यक्ति भोजन कर लेता है। कैसे कर लेता है? मन से भोजन हो जाता है, मतलब मन से सारे सुख भोगे जा सकते हैं, मन से सारे सुख भोगे जा सकते हैं। मानसिक आहार भी होता है, देवताओं का मानसिक आहार आदि होता है, तो मनुष्य भी मन से सब कुछ कर सकता है। जैसे भैया उपवास चल रहा है तो 1 उपवास 2 उपवास 3 उपवास, भैया इतने उपवास कैसे? तो वो भैया इतने उपवास कर रहा है, मन में क्या है कि लोग आके जय जयकार कर रहे हैं,
तो वो उस समय भोजन नहीं कर रहा है, अहंकार को खा रहा है, मान प्रतिष्ठा से पेट भर रहा है। यदि लोग आना जाना बंद कर दें तो तुरंत उसके देहांत हो जाएगा, मरण हो जाएगा। लोग आ रहे हैं इसलिए वह ठंडी भी बर्दाश्त कर ले, गर्मी भी बर्दाश्त कर ले, सारे उपसर्ग को सहन कर ले, बस देखने वाले होना चाहिए। समझे ना? अभी पूजा पाठ चल रही है और कोई आ जाए तो हम वो कैसे बैठ जाते हैं? बिल्कुल अच्छे से बैठ जाते हैं। तो कोई देख रहा है तो वो देख के सोचे बस कि कितने अच्छे पूजा कर रहे हैं, तो बस वो चीज़ हमें बोल नहीं रहा वो, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो मन में ये सोचे है, वो कुछ भी नहीं कह रहा, बस हम सोच रहे हैं कि वो ऐसा सोचे बस। तो अधिकांशतः 99% चर्या तो हमारी अपनी होती ही नहीं, दूसरों के अकॉर्डिंग होती है। दूसरों को दूसरा ऐसा सोचे बस मेरे लिए, वो अंदर से सोचे, बोले भले कुछ नहीं, पर हम सोच रहे हैं कि वो ऐसा सोचे बस। तो वो ऐसा सोचने के लिए हम लोग को बैठ जाते हैं आंखें बंद करके, वो करके अच्छे बैठ जाओ, वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, वो देख रहा है, अच्छे बैठ जाइए, क्या सोचेंगे, क्या कह रहे हो, कैसे बैठे हो, कैसे बोल रहे हो, ठीक सो, अच्छे सो जाओ। तो ऐसे करके क्या है, अपन जो है अपने आप को दूसरों के लिए ढालते हैं, दूसरे की कसौटी में ढालते हैं, दूसरों की कसौटी में अपने को ढालते रहते हैं। यद्यपि दूसरों को कोई लेना देना नहीं है, तुम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन हम 24 घंटा इसी में लगे रहते हैं कि भैया कोई देख ना ले, कोई कुछ कर ना ले, आप आराम से बैठो, ये करो वो करो, मतलब कि वो भोग निमित्तम अपने इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए इतनी कठोर साधना अभव्य मुनिराज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका मोक्ष नहीं होता। बहुत बड़ी बड़ी साधना करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी साधना करते हैं, हो सकता है वो मासोपासी भी हो जाए, एक महीने उपवास भी कर रहे हो, ठीक है ना, पर उनका उपवास किस काम का? यद्यपि द्रव्यलिंगी मुनिराज भी कठोर साधना करें तो संसार के सुख तो उन्हें मिल जाएंगे, क्योंकि मंद कसाई हैं, भद्र परिणामी हैं और तीव्र कसाई कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए हिंसक आदि परिणाम नहीं है उनके अंदर। तो ऐसे परिणामों के कारण उनको अच्छा पुण्य का बंध होगा। पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवक तक, ऐसे इतने जगह उत्पन्न होकर के तत्संबंधी वहाँ के जितने भी सुख हैं उन सुखों को वो भोग सकता है, और ऐसे उसने अनंतों बार भोगे हैं, लेकिन फिर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि मोक्ष के लिए सरल चित्त चाहिए, मायाचारी रहित परिणाम चाहिए, मायाचारी रहित संयम चाहिए, शल्य रहित, किसी प्रकार का शल्य स्वयं को नहीं होना चाहिए, निशल्य होकर के व्रतों का पालन करने वाला होना चाहिए, और उद्देश्य हमारा कर्म क्षय का होना चाहिए। हमारे उठने बैठने चलने फिरने आदि कोई भी क्रिया हो, उस क्रिया में पाप का आश्रय न हो, ऐसे यत्नपूर्वक क्रिया होना चाहिए। गौतम ने पूछा ना महावीर स्वामी से, हम कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे खाएं जिससे हमें पाप का बंध ना हो? तो क्या उत्तर दिया मूलाचार में कि भाई जो है यत्नपूर्वक चलो, यत्नपूर्वक उठो, यत्नपूर्वक सहन करो, यत्नपूर्वक बोलो, मतलब कि उसमें तुम्हारा होश होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और उसमें हमारा विवेक होना चाहिए। तो यत्न विवेक होगा तो तुम्हें क्रियाएं करते हुए भी, मतलब कि मन वचन काय की क्रियाएं होते हुए भी, योग का स्पंदन होते हुए भी तुम्हें जो है वैसा आश्रय बंध नहीं होगा जो संसार का कारण हो। संसार में घुमाए ऐसे कर्म का बंध नहीं होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं अब अभव्य जीव का अभिप्राय जो है वो मिथ्या होने के कारण, उसका अभिप्राय कैसा है? अभिप्राय सही नहीं है, मिथ्या अभिप्राय होने के कारण अभव्य जीव को सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है।
वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। वो कर्मों का क्षय नहीं कर पाता है और जन्म मरण की जो परंपरा है उसका अंत नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसका अभिप्राय सही नहीं। सबसे पहला अभिप्राय सही होना जरूरी है। जब तक आपका अभिप्राय सही नहीं होगा तब तक आप मोक्ष मार्गी बन ही नहीं सकते। मेरा अभिप्राय क्या है? मैं ये माला करता हूँ, जाप करता हूँ, मंदिर आता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, व्रतों का पालन करता हूँ, शील व्रत का पालन करता हूँ, सामायिक करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, जो कुछ भी अच्छे उत्तम से उत्तम कार्य हैं, दया दान पुण्य आदि जो कुछ भी है, उसमें आपका अभिप्राय क्या है? वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। इन सब में अभिप्राय संसार सुख का है तो वो सारा का सारा किया कराया व्यर्थ हो गया। और इन सब में तुम्हारा अभिप्राय मात्र एक उद्देश्य है, मेरे परिणामों की विशुद्धि हो। क्या उद्देश्य हो? मेरे परिणाम बिल्कुल शुद्ध हो जाएं, बिल्कुल विशुद्ध हो जाएं, कसायों का अंत हो जाए, कसाय उपशम हो जाएं, क्षय को प्राप्त हो जाएं, बिल्कुल वीतराग परिणाम हो जाएं, मैं ज्ञाता दृष्टा हो जाऊं और कहीं किसी प्रकार से खेद खन्न के परिणाम न लाऊं, अवसाद पैदा न हो, चिंताएं न मंडराएं मेरे अंदर, मेरा मन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, ऐसा अभिप्राय है तो तुम्हारी ये सब साधनाएं ठीक हैं। अब तुम उपवास तो कर रहे हो, पर उपवास के बाद तुम्हें दूसरे दिन ये भावना रहेगी कि भाई मैं उपवास करता हूँ तो मुझे अच्छा मिलना चाहिए ना, मुझे बढ़िया मिलना चाहिए ना, मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा है। तो तुम्हारा वो उपवास खराब हो गया। क्या हो गया? तुमने उपवास तो किया, 48 घंटे भूखे रहना हंसी खेल थोड़ी है, लेकिन 48 घंटे भूखे रह करके भी तुमने जो 1 मिनट की चाह की, इच्छाएं की, वो 48 मिनट का उपवास क्या हो गया? वो मिट्टी में चला गया, धूल में चला गया। कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, ऐसे करोड़ों करोड़ों उपवास कर लो तुम, लेकिन तुम्हारा अभिप्राय अभी भोग में पड़ा हुआ है तो वो करोड़ों उपवास भी क्या हो गया? खराब हो गया। आपकी इच्छा तो हो गई ना, आपकी चाहे तो हो गई ना कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, ये आइटम क्यों नहीं मिला, इतनी चीज़ क्यों नहीं मिली, इतनी कम क्यों मिली, इतना कम क्यों बनाया। तो आप तो ये जैसे संसार में लोग ग्रस्त करते हैं वैसा हम भी करेंगे, तो उससे क्या होगा? वो चीज़ आपकी तपस्या बिल्कुल धूमिल हो गई। अब आप ऐसे उपास 1 करो, 2 करो, 10 करो, इससे क्या असर हो? गुस्सा करो, डांटो, फटकारो, बनाने वाले पर, करने वाले पर, श्रावक पर, ये सब तुम्हारी चर्या जो है आगम के विरुद्ध है, शास्त्रों के विरुद्ध है। महामुनिराज उपवास के बाद जब पारणा करते हैं तो उनके हाथ में यदि पानी भी आ जाए तो पानी लेकर के आ जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैंने 10 दिन उपवास किए, 5 दिन उपवास किए, अब मेरी पारणा होगी तो मुझे भरपूर डाइट होना चाहिए, जो मुझे चाहिए वो मिलना चाहिए, मुझे दूध भी मिले, मुझे पनीर भी मिले, मुझे ये भी मिले, मुझे वो भी मिले, और नहीं मिले तो छोड़ छाड़ के, भाग करके, गुस्सा करके 10 लोगों के बीच में अपने धर्म की बेइज्जती करवाना, धर्म का अपमान कराना। नहीं, अपना तो है, धर्म की अप्रभाव न करना, जिन शासन की अप्रभाव न करना। लोगों के मन में तुम्हारे प्रति कितनी तीव्र श्रद्धा है। हमारे मुनिराज मर जाएंगे पर याचना नहीं करेंगे, कभी याचना नहीं कर सकते हैं, अपने खाने के लिए चिल्ला नहीं सकते हैं। इतनी बड़ी दिगंबर संत की, साधु की साधना होती है, इसलिए तो लोग झुकते हैं, इसलिए तो लोग प्रणाम करते हैं, इसलिए तो बार बार आपके चरणों के गिरते मल्ला क्यों आए। वो इतनी कठोर साधना आपकी है। कपड़ा उतारना कठोर साधना नहीं है, इच्छाओं को रोकना कठोर साधना है। क्या लिखा है? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। कौन सी कही है? आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए, आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आपका अपना स्वार्थ है तो स्वार्थ है, फिर आप क्या कठिन तपस्या? ऐसे कपड़े उतारने से क्या, तो जानवर ने कपड़े उतार रखे हैं, उनमें अंतर क्या रहा? नहीं, ये अभव्य की पहचान है। अभव्य साधना करके अपने को साधन चाहता है। अभव्य क्या करना चाहता है?
साधना के माध्यम से संसार में अपने सुख चाहता है कि मुझे सुख में कमी नहीं होना चाहिए, और यदि कमी हुई तो खैर नहीं। ये तो गलत है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं। समता भावी, संयम भावी, हम जाएं अपनी मुद्रा लेकर के और हमें कुछ भी ना मिले तब भी हम बहुत शांत भाव से आएं। और उस श्रावक पर आचार्य विद्यानंद महाराज बोलते थे, भैया तुम्हें कैसे बनना है, कैसे बनना है? भौरे की तरह, कि उसका थोड़ा सा पराग लेके आ जाओ और फूल को नुकसान भी ना हो। देखो भौरा जाता है पेट भरने के लिए तो थोड़ा सा फूलों से ले लेता है, हर फूल से थोड़ा थोड़ा लेकर के चला जाता है। कभी फूल को नुकसान पहुंचाता है क्या? बोले ऐसे ही मेरी चर्या से श्रावक को कभी भी अश्रद्धा के परिणाम नहीं आना चाहिए। जो बनाया थोड़ा थोड़ा ले लिया, त्याग है तो छोड़ दिया, वरना ऐसे आगे कोई दिक्कत नहीं, हमारा भाग। लेकिन ये भोग निमित्त है, यदि भोग के निमित्त से यदि इस प्रकार से तुम साधना करते हो तो बोले कम्मक खयम निमित्तम ना, कभी भी तुम्हारे कर्मों की निर्जरा हो ही नहीं सकती है। अब मन में ये धारणा बैठ जाए कि श्रावक तो क्या बोलते कि भेदभाव करता है, इनका अच्छा करता उनका अच्छा करता है, तो करने दो, वो उसका काम है, वो उसका कर्म है। पर तुम्हें तो अपना समता भाव धारण करना है। तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो भेदभाव कर रहा है, और यदि भाग्य में होता तो नहीं भी करता। ऐसा भी तो सोचा जा सकता है, ऐसा भी तो समझा जा सकता है। लेकिन इस प्रकार के न समझ करके एक अपनी लालसा, अपनी इच्छा और अपने क्रोध के कारण अपनी साधना खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि अभव्य जीव जो है कठोर साधना करता है, दुनिया को दिखता है कितना कठोर साधक है, कितना तपस्या करते हैं, कितना मौन रहते हैं, कितने उपवास करते हैं, कितने एक पैर से खड़े होकर के साधना करते हैं, धूप में खड़े होकर साधना करते हैं, ठंड में बाहर नदियों के किनारे बैठ कर के साधना करते हैं। ये दूसरों को तो दिख रहा है और दूसरे आपको तपस्वी ही बोलेंगे, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो बाहर की चीज़ देखेंगे ना तो वो आपको तपस्वी बोलेंगे। लेकिन आगम कहेगा इन सब में तुम्हारा अभिप्राय मोक्ष का नहीं है, आत्मविशुद्धि का नहीं है, परिणामों की निर्मलता का नहीं है। ठीक है, तो आगम शास्त्र के मीटर में या भगवान के ज्ञान के मीटर में तुम जीरो हो। तुम क्या हो? जीरो हो। तुम बिल्कुल किसी प्रकार से मोक्ष मार्ग के साधक नहीं कहला सकते हो। तो ये हमें अपना देखना है, अपने जीवन को। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे चली थी कि भैया व्यवहार का निषिद्ध करके निश्चय में अपने आप को धारण करो। तो शिष्य ने पूछा कि अच्छा हमें ये बता दीजिए कि व्यवहार और निश्चय ये दोनों धर्म कैसे हैं? व्यवहार में क्या होता है और निश्चय में क्या होता है? तो 276 और 277 ये जो गाथा हैं ये बहुत सुंदर गाथाएं हैं। इसका पहले अपन उच्चारण करते हैं और फिर अर्थ को समझते हैं। आयारादि नाणम जीवादि दंसनम चा विण्णेयम छज्जीवणिकम चातः भणदि चरितम तु व्यवहारो आदाहु मध्यम नाणम आदा में दंसनम चरितम च आदा पच्चखाणम आदा में संबरो जोगो आयारादीनाणम जीवादिदंसनम च विण्णेयम छज्जीवणिकम चतः भणदि चरितम तु व्यवहारो
आदाहुमज्जनानम् आदामे दंसनं चरेतं च आदापचक्षाणम् आदामे संवरो जोगो जीवादिका श्रद्धान दर्शन शास्त्र अध्ययन ज्ञान है चारित्र है सठकाय रक्षा यह कथन व्यवहार है निज आत्मा ही ज्ञान है दर्शन चरित भी आत्मा और योग संबर और प्रत्याख्यान भी है आत्मा। आयारादिर्नाणम आचारांगादि शास्त्र ज्ञान है जीवादि दंसनम च विण्यम जीवादि तत्व दर्शन जानो चा और छज्जीवणिकम जो 6 जीव निकाय चरितम चारित्र हैं तहाँ भणिदी दु व्यवहारो ऐसा व्यवहार ने कहता है। आदाहु मज्जनाणम निश्चय से मेरा आत्मा ही ज्ञान है। आदा में दंसनम चरितम चा मेरा आत्मा ही दर्शन चारित्र है। आदा प्रचक्षाणम आत्मा प्रत्याख्यान आदा में संबरो जोगो मेरा आत्मा ही संबर व योग है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यवहार ने से और निश्चय ने से धर्म बताया कि आचार आदि जो ग्रंथ हैं, ठीक है, जैसे श्रावक के आचार ग्रंथ होते हैं और जो मुनिराज के भी आचार आदि ग्रंथ होते हैं जिसमें आचरण का वर्णन हो। आचारांग श्रुतकथांग समवयांग ऐसे अंग होते हैं ना, तो उनमें अंग में अलग अलग प्रकार का विषय होता है। तो जो विषय जो भी हो उन विषयों को पढ़ना, उनका अध्ययन करना, उनका मनन करना, उनका चिंतन करना, उनका विनय रखना, बहुमान रखना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये ज्ञान की विनय हैं, ये ज्ञान के प्रति श्रद्धान है। ठीक है ना, तो कह रहे हैं ये सम्यक ज्ञान है। क्या है ये? व्यवहार सम्यक ज्ञान। कौन सा? आपके पास व्यवहार सम्यक ज्ञान है तो आपको कैसे पता चलेगा व्यवहार सम्यक ज्ञान? कि आप जिनागम को ही पढ़ते हैं, जो जिनेन भगवान के द्वारा कथित आगम हैं उसी को ही पढ़ते हैं, उसी का मान, उसी का बहुमान, उसी का विनय भाव रखते हैं, आदर सत्कार रखते हैं। ये आपका व्यवहार सम्यक ज्ञान है। समझ में आया ना? हाँ, आप जिनवाणी की देखरेख करते हैं, उसको मस्तक पे उठाते हैं, चौकी के ऊपर रखते हैं, नाभि के ऊपर रखते हैं, कभी पैरों में नहीं रखते हैं, कभी लेटे लेटे नहीं पढ़ते हैं, खाते पीते नहीं पढ़ते हैं। ये सारी की जो चीज़ें हैं ये आपका क्या है? व्यवहार सम्यक ज्ञान है। ठीक है, तो आचार आदि जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना, अध्यापन करना, पढ़ना, पढ़ाना और अपने जीवन में उतारना, ये क्या है? सम्यक ज्ञान है। ये व्यवहार सम्यक ज्ञान। समझ में आ गया व्यवहार सम्यक ज्ञान? ठीक है। जीवादि दंसनम च विण्यम, और जीवादि जो तत्व हैं वो दर्शन है, वो सम्यक दर्शन है। जीव आदि जो जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष 9 पदार्थ 7 तत्व हो ही गए, और पंच अस्तिकाय षड्द्रव्य ये जो 27 हैं, इन पर क्या करो? श्रद्धान करना। भगवान पर, गुरु पर, शास्त्र पर, आप्त आगम पर, इन पर श्रद्धान करना, ये क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन है। ठीक है ना? देखो, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार दर्शन और व्यवहार चारित्र दोनों तीनों ही शुभ परिणामों से होगा। कैसे होगा?
शुभ परिणाम लगेंगे। देखो शास्त्र आदि पढ़ोगे तो कौन सा परिणाम लगेगा? आपका उपयोग लगेगा आचार ग्रंथ आदि में, तो वो शुभ लगेगा ना। इसलिए शास्त्र का अवलंबन ले रहे हैं, पर का अवलंबन ले रहे हैं, इसलिए वो व्यवहार सम्यक ज्ञान है। कौन सा है वो? व्यवहार सम्यक ज्ञान। समझ में आए चाहे नहीं आए, ये जिनेंद्र भगवान ने ऐसा ही कहा है, इसी प्रकार कहा है, और हमें उसका अध्ययन करना है। ठीक है ना, अध्ययन जरूर करना है। कितना भी कठिन से कठिन ग्रंथ हो, उसको एक बार पढ़ो। पढ़ो, ना समझ में आए कोई बात नहीं, नहीं आ रहा समझ में कोई बात नहीं। हे प्रभु, कभी तो आएगा, दिमाग में तो गया ना, कभी तो आएगा। कभी गुरुजन मिलेंगे, उनसे पूछ लेंगे, नहीं तो केवली भगवान मिलेंगे। ठीक है, वीरसेन स्वामी के सामने भी बहुत सारी शंकाएं आई, अपन तो कुछ भी नहीं है। सठखंडागम की टीका लिखने वाले कौन? आचार्य वीरसेन स्वामी ने कितनी बड़ी विशाल विशाल टीका लिखी स्वामी जी, और उनके सामने ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए। तो शिष्य ने पूछा ऐसा कैसे? तो गौतम पूछ, क्या लिख दिया वहाँ पे? गौतम पूछ, गौतम जी से पूछो। तो गौतम नहीं है, तो फिर मिलेंगे। नहीं समझ में आ रहा, फिर मिलेंगे। क्योंकि एक ही बात को दो दो आचार्यों, तीन तीन आचार्यों ने अलग अलग तरह से कह दिया। तो बोले ये क्यों, एक तो सही होगा? तो बोले गौतम पूछ। जब गौतम मिलेंगे अपन उनसे समाधान कर लेंगे। अभी तो ये लिखा है, पढ़ो और आगे बढ़ते रहो। क्योंकि ये भी प्रसंग मिल गया, ये भी प्रसंग मिल गया, दोनों चलने दो। हमें दोनों में अश्रद्धा नहीं है। जब केवली भगवान मिले, तीर्थंकर भगवान मिले, उनके चरण पाद मिलेंगे, वहाँ पर हम उसका क्या कर लेंगे? समाधान कर लेंगे। हम एक डिसीजन लें ऐसा नहीं करना। आचार्यों की वाणी में हम अपनी कलम चलाएं, अपनी बुद्धि चलाएं, बिल्कुल भी नहीं है। उनकी सिद्धि के लिए बुद्धि चलाओ, लेकिन उसको कुतर्क करके ये गलत है ऐसी बुद्धि बिल्कुल भी मत चलाओ। ये तुम्हारा समय ज्ञान है। क्या है? ये तुम्हारा समय ज्ञान है। ठीक है ना।